Question number 27. 1st April 2022, a machine was purchased for rupees 20,000. 1st October 2023, another machine was purchased for rupees 10,000. And on 1st April 2024, one more machine was purchased for rupees 5,000. The firm depreciates its machinery at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 2023, 24, 25? What will be the balance in machinery account as on 31st March 2025? और आपको बैलेंस भी बताना है 31st March 2025 को, जिसके लिए आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट. ओके, बच्चे वर्किंग नोट के द्वारा करेंगे तो बहुत साफ सुथरा आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट, और नहीं तो आपको सब कुछ इसी में प्रेजेंट करना पड़ेगा. यस, सुन रहे हैं आप सब लोग? देखिए भाई, यहां पर आपके पास टोटल मशीनरी है 3. एक है M1, M2, M3. टोटल डेप्रिसिएशन एंड टोटल रिटेन डाउन वैल्यू. एक नया कॉलम और बनाने लगे हैं अपन, जिसका नाम क्या है? टोटल रिटेन डाउन वैल्यू, जो होता है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को बता देता है. ये क्या बता देता है? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1st अप्रैल 2022, जो कि अकाउंटिंग ईयर आएगा 4000 2022-23 में. यस, अकाउंटिंग ईयर कौन सा हुआ? 22-23. 1st अप्रैल 2022 को परचेज किया है बच्चे M1 को 20,000 रुपीज में. 1st अक्टूबर 2023 ये आएगा आपका 23-24 अकाउंटिंग ईयर में. यानी 22-23 में आपने सिर्फ M1 को ही परचेज किया है. माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 31st मार्च 2023 को. डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आप. ओके, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा 20,000 पर. 10% 2,000. रिटेन डाउन वैल्यू होगी बच्चे 18,000. यहां तक बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा बच्चे 2023-24. 1st अक्टूबर 2023 मशीन परचेज की है सेकेंड 10,000 रुपीज में. एंड 1st अप्रैल 2024 को अनदर मशीन खरीदी है, जो कि 2024-25 का ट्रांजैक्शन है. इस अकाउंटिंग ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31st मार्च 2024 को. 31st मार्च 2024 को. ओके, M1 पर जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चे वो बनेगा, उसकी रिटेन डाउन वैल्यू 18,000 पर 10% पूरे साल का 1800. बच्चे M2 पर डेप्रिसिएशन होगा 10,000 का 10%, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 10,000 का 10% हुआ 1,000. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा 500. टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2,300. रिटेन डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे.
18,000 माइनस 1800, 16,200 एंड 9,500। टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू होगी बच्चे 32,400 रिटर्न डाउन वैल्यू। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 अप्रैल को, टू 2024 को परचेज कर रहे हैं भाई। परचेज किया है M3 को, M3 को परचेज किया है भाई 5,000 रुपीज में। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2025 को डेप्रिसिएशन। M1 पर 16,200 पर 10%, 1,620। M2 पर 9,500 पर 10% पूरे साल का 950। M3 पर बच्चे पूरे साल का 5,000 पर 10%, 500 रुपीज, क्योंकि हमने पूरे साल यूज किया है। टोटल डेप्रिसिएशन होगा 1620 प्लस 950 प्लस 500, 3,070। रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चे। $16,200 माइनस 1620, 14,580, 9,500 माइनस 950, 8,550, 5,000 माइनस 500, 4,500। टोटल वैल्यू होगी 27,630। कितना? लिखा तो 32,400। 16,200 प्लस 9,500, 25,700 आएगा। गलत हो गया ये, 25,700। ठीक है, ओके। और डेप्रिसिएशन मैच कर लो भाई। टू 2022-23 अकाउंटिंग ईयर का पूछा गया था, जो कितना है 2,000। 23-24 अकाउंटिंग ईयर का पूछा गया डेप्रिसिएशन जो है 2,300। और 2024-25 अकाउंटिंग ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ बच्चे 3,070। मैच कर गया आंसर। बैलेंस पूछ रहे हैं भाई, तो बैलेंस है 27,630। अब इसको आपको प्रेजेंट करना है किसमें? लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में, चलिए लेजर अकाउंट में प्रेजेंट कर लेते हैं। ओके। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस, टू बैंक अकाउंट, बैलेंस नहीं, टू बैंक अकाउंट कितना बच्चे? 20,000। 2023 डेप्रिसिएशन March 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000। 31 मार्च को रिटर्न डाउन वैल्यू जो कि है 18,000 रुपीज बाई बैलेंस कैरी डाउन
18,000, टोटल करेंगे 20,000, 20,000। क्लियर है बच्चे? कितना आसान हो गया। क्या बनाना? लेजर बनाना। सेकेंड ईयर 2023 अप्रैल 1, बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अक्टूबर 1 को परचेज किए बच्चे 10,000 में M2। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चे 31 मार्च को 2,300। 2024 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,300। रिटन डाउन वैल्यू लिखेंगे बच्चे बाई बैलेंस कैरी डाउन 25,700। टोटल करेंगे 28,000 एंड 28,000। 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,700। 1 अप्रैल को ही परचेज किया है बच्चे 5,000 में टू बैंक अकाउंट 5,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को 3,070 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,070। बैलेंस लिखेंगे बच्चे जो कि है 27,630 बाई बैलेंस कैरी डाउन 27,630। टोटल करेंगे 30,700 एंड 30,700। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,630। सभी को क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को नहीं है? बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनगुन एंड कंपनी, गुरमन एंड कंपनी, गुरमुन नहीं है, गुरमन एंड कंपनी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28। अरे ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 28। बात नहीं, गुरमन एंड कंपनी परचेज मशीनरी for rupees 40,000 on 1st October 2022. Depreciation is provided 10% per annum on diminishing balance. 31st January 2025, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for rupees 5,600. इसको डिस्पोज कर दिया गया 5,600। फर्स्ट 31 जनवरी 2025 को ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन जिसकी कॉस्ट है बच्चे 15,000 वॉज परचेज्ड। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 23, 24, 25। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च ईच ईयर। तो बच्चे यहां पर आपके पास दो मशीनें हैं। पहली मशीन जो है ना उसका 1/4 आप 31 जनवरी को अनसीटेबल होने के कारण डिस्पोज कर रहे हैं। तो भाई जो पहली मशीन है ना उसके दो पार्ट कर देंगे।
फ्रैक्शन समझते हो? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 1। फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 1। फ्रैक्शन मींस 1। फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू क्या होगी? 1। 1 का 1/4 सोल्ड कर रहे हैं, तो अपने पास कितना रख रहे हैं बताओ प्रतिमा? 1 का 1/4 अपन सोल्ड कर रहे हैं, पूरी मशीन क्या है? 1। उसका 1/4 अपन आगे चल के क्या कर रहे हैं? डिस्पोज कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं अनसीटेबल होने के कारण। तो अपने पास कितना बचा? 3/4। कितना बचा? 3/4। अपने पास 1 लीटर पानी की बोतल है, जिसमें से 1/4 पानी आपने पी लिया, तो कितना बचा? 3/4। ऐसे ही मशीनरी की थी, पूरी थी बच्चे 1, उसका 1/4 आगे चल के क्या हो गया? अनसीटेबल, जिसको तुमने बेच दिया, डिस्पोज कर दिया। बचा कितना? बोलो मुझसे, क्या बोल रही हो? 3/4 मना कर रही, नहीं बोलेंगे। तो M1 के दो पार्ट कर देते हैं, M1A, M1B। M1A हो गया 3/4 और M1B हो जाएगा 1/4, या M1A को 1/4 बना लो, M1B को 3/4 बना लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा मन। तो एक तो हो गया M1A और एक हो गया M1B। यस, M1A, M1B। एक हो जाएगा बच्चे M2 और एक हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम और एक हो जाएगा टोटल रिटेन डाउन वैल्यू, जिससे अपन को बैलेंस भी मालूम पड़ जाएगा। 2022-23 अकाउंटिंग ईयर में 1 अक्टूबर 2022 को परचेज किया बच्चे मशीन 140,000 का, जिसका 1/4 आगे चल के अपन सोल्ड करने जा रहे हैं। तो 1/4 कितना हुआ? 10,000। बचा कितना? 3/4। 3/4 की कॉस्ट कितनी हुई? 30,000। ये बात आपको समझ में आई भाई? आगे चलते हैं भाई। अगला ट्रांजैक्शन 31 जनवरी 2025 को हो रहा है, यानी कि 24-25 अकाउंटिंग ईयर में, 24-25 अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि 24-25 अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो भाई इस अकाउंटिंग ईयर में 2023 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10,000 पर 10%, 1,000। लेकिन हमको कितने मंथ्स का चाहिए बच्चे? 6 मंथ्स का, क्योंकि हमने ये कितने मंथ्स यूज किए? 6 महीने। 500। ओके, M1A। M1B 30,000, इस पर 10%, 6 मंथ्स का। 30,000 पर 10% 3,000 और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 1,500। टोटल डेप्रिसिएशन 2,000। रिटन डाउन वैल्यू इंडिविजुअली 9,500 एंड 28,500। 31 मार्च को ये है रिटेन डाउन वैल्यू। टोटल रिटेन डाउन वैल्यू 9,500 प्लस 28,500, 38,000। फर्स्ट ईयर की होगी अकाउंटिंग कंप्लीट। अकाउंटिंग मींस कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं बच्चे अगले अकाउंटिंग ईयर 2023-24 अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 मार्च 2024 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होना है? रिटन डाउन वैल्यू पर। किस पर चार्ज होना है? रिटन डाउन वैल्यू पर। तो M1A की रिटन डाउन वैल्यू है 9,500 पर 10% पूरे साल का, क्योंकि 23-24 में हमने पूरे साल यूज किया इसको, पूरे 12 महीने यूज किया है। 950
M1B 28,500 पर 10%, 2,850. Total depreciation 2,850 plus 950, 3,800. 3,800. Written down value 9,500 minus 950, 8,550. 28,500 minus 2,850, 25,650. ये है रिटन डाउन वैल्यू 34,200. 34,200. अब आएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2024-25. बच्चे इस अकाउंटिंग ईयर में आप 31 जनवरी 2025 को सोल्ड कर रहे हैं, बच्चे M1A को सोल्ड कर रहे हैं, M1A को। तो सबसे पहले तो आपने इसको यूज कर लिया तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। कितने महीने यूज कर लिया आपने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे आपने 10 महीने यूज किया है। कितने महीने यूज किया है? 10 महीने। तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन होगा M1A पर 8,550 इंटू 10/100 इंटू 10/12। 8,550 पर 10%, 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा बच्चे 712 रुपए। 13 कर देते हैं, 712 रुपए 50 पैसे आ रहा है, हमने इसको लिखा 713 रुपए, 713 रुपीज। यस बच्चे, इस डेट पर इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू है वो होगी बच्चे 8,550 माइनस 713, 7,837। बच्चे हमने इस डेट पर इसको सोल्ड कर दिया और सेल करने पर हमको 5,600 रुपीज मिले। 5,600। बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है और रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है। 7,837 माइनस 5,600, डिफरेंस आएगा 2,237 का। ये है बच्चे लॉस, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस है कम, तो ये है लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल 2,237। क्लियर जहां तक बच्चे बात? हेलो। अब भाई बात करेंगे आप इसी डेट पर आपने परचेज किया M3 को 15,000 रुपीज में, 15,000 रुपए में। आपने 15,000 रुपए में परचेज किया। 31 मार्च 2025 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। M1B जिसकी रिटन डाउन वैल्यू है बच्चे 25,650, इस पर 10% पूरे साल का 2,565। M2 15,000 पर 10%, 2 महीने का, क्योंकि आपने खरीदा कब इसको? 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 2 महीने। टू फिफ्टी टोटल डेप्रिसिएशन हो गया बच्चे 2,850
815 रिटन डाउन। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस डेट पर। $25,650 माइनस 2565, 23,085, 23,085 and 14,750. Okay. $23,085 प्लस 14,750 टोटल हुआ 37,835। अब आपको बना लेना है बच्चे कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ओके, देखा कितना बेहतरीन वर्किंग नोट है कि नहीं? बताओ भाई, नहीं हो तो बताओ। मशीनरी अकाउंट पूरा यूज करते हैं हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली, जितनी स्लाइड यूज निकल सकती है उतनी सब निकाल देते हैं। बहुत समय लगता है। जब फर्स्ट टाइम खरीद के लाए थे ये टैबलेट तब हम इसको पेन चलाना नहीं जानते थे इसको। रात को हम 2 बार उठे जिस दिन खरीद के लाए, रात को हम 2 बार उठे, हमने निकाला और इस पर पेन से चलाने की कोशिश की। पेन तो चल रहा था लेकिन सही पकड़ में नहीं आ रहा था, कहीं टेढ़ा हो रहा कहीं मेढ़ा हो रहा। उस टाइम ये सीरीज नहीं आई थी सैमसंग की टैबलेट वाली S7, और वीडियो भी सारे अब्रॉड वाले थे, विदेशी वीडियो थे, ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं। और ट्यूटोरियल वीडियो में इंग्लिश वाले हो तो समझ में भी आए, कहीं जापान जापान के थे, कहीं वहां के ताइवान के थे, पता नहीं कहाँ के थे। लैंग्वेज समझ नहीं आती थी तो उनकी हम लैंग्वेज बंद कर देते थे और सिर्फ देखते थे कर क्या रहे हैं ये। तब इतने फीचर समझ में आए हमें, इसमें कितने फीचर्स होता है। तो टीचर को तो हमेशा पढ़ना पड़ता है, टीचर को तो हमेशा पढ़ना पड़ता है। और जो टीचर इलस्ट्रेशन कराता है ये समझ लो तो वो कामचोर होता है, मक्कार होता है नंबर 1 का। जो क्या कराता है, इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन कराए तो समझ लेना वो चोरी कर रहा है। इलस्ट्रेशन से क्या सिखा देगा, घर पे नहीं सीख लोगे तुम लोग इलस्ट्रेशन। बोली सही बात है, क्यों लड़की बोलती। क्वेश्चन अपन क्या सीखेंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम हो तभी तो अपन सीखेंगे। हम रहना पढ़ते थे, हमारे एक सर थे डॉक्टर KS शर्मा। वो तो किताब में जो क्वेश्चन लिखा होता था पहले बोल बोल के लिखाते थे, लिखो। तो क्वेश्चन लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, ये क्वेश्चन पहले बोल बोल के लिखाते थे। वो किताब है हमारे पास और किताब में लिखा हुआ है तो ही बोलते थे लिखो, हम बोल रहे हैं लिखो। 1-2 महीने हम बड़े परेशान रहे, हमने ये क्या करते हैं, जो किताब में सवाल होता है पहले उसी को टिपवाते हैं, लिखो। वो बोलते थे, हम लोग लिखते थे, आधे घंटे में लिखते थे और लिख के चले जाते थे, कहते थे करो, सिखाते थे नहीं और क्या बोल देते थे, करो। अब कहां से करो, एक सवाल उन्होंने कराया, पूरा डिटेल में समझाया, अब वो करते क्वेश्चन बोलते और बोलते करो। तो क्या हुआ, कहां से करें, और जो करके दिखा दे उसको बहुत शाबाशी दें। हमने बोला ये यार कैसे होगा, हम तो पहले भिंड में रहते थे, मुरैना हो गए, पापा का ट्रांसफर हो गया तो मुरैना पहुंच गए भाई। हमने इन लोगों से कैसे आगे निकला जाए बच्चों से। फिर हमने बोला कि एक काम करते हैं, उस टाइम यूट्यूब वगैरह तो कुछ होता नहीं था, 1997-98 में कहाँ होता था यूट्यूब, इंटरनेट ही नहीं होता था तरीके का। तो इलस्ट्रेशन पहले करते थे घर पे बैठ के, इलस्ट्रेशन करते थे, क्या करते थे, इलस्ट्रेशन, दिमाग लगाते थे इलस्ट्रेशन। जितना समझ में आया था 80-85%, 50% समझ में आ जाता था, उतना वो सवाल समझ में आ जाता था।
तो सवाल करते थे, थोड़ा मोड़ जितना कर सकते थे उतना करके दिखाते थे, फिर वो कर देखते थे कहाँ कहाँ तक किया, फिर उसको सिखाते थे, वो सीखने लगे, आने लगी चीजें समझ में। ऐसे ही पढ़ाई होती है। फिर हमने उनसे एक दिन पूछा, सर आप ये सवाल क्या टिपा देते हो इसमें से बोल बोल के? देखो सवाल इसलिए टिपाते, जैसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तुम उसमें से जो चीज हम पढ़ाएंगे वही तुम पढ़ोगे, तुम क्वेश्चन की छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे नहीं। जब पेपर में आएगा ना, तो पेपर में जब सवाल आएगा तो वो तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगी। कौन सी चीजें दिखाई देंगी? छोटी छोटी। और तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सवाल लिखोगे, एक बार लिखते समय एक बार तो सुनोगे, लिखोगे तब देखोगे, जब करोगे तब देखोगे, तो 3-4 बार तो तुमने सवाल ही देख लिया। सवाल के अंदर ही तो आंसर होता है। सवाल के अंदर ही क्या होता है? आंसर होता है। तो इसकी क्या है बच्चे? टेक्निक है ये। सवाल भी तुम्हारे सामने ही है, वर्किंग नोट भी तुम्हारे सामने ही है, सॉल्व हो रहा है, अकाउंट बन रहा है वो भी तुम्हारे सामने ही हो रहा है। कोई चीज छिपी नहीं है। पहले क्या किताबें पलटनी पड़ती थी, देखो आ गई स्क्रीन पे क्या सवाल आ गया, तो ही भिंड का बच्चा समझता नहीं है। तो ही भिंड का बच्चा समझता नहीं है। भिंड का बच्चा पता नहीं क्या चाहता है। ऐसी फैसिलिटी दे रहे तो दिल्ली में भी नहीं मिलेगी, दिल्ली में भी नहीं मिलेगी। लेकिन तो भी नहीं पढ़ना चाहता। 11th की तरह करना चाह रहा है। हाँ? आधी साल ट्यूशन पढ़ने के बाद ट्यूशन बंद कर देते हैं। वैसे मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी अगली किस्त देने पर, घर में परेशानी आ जाएंगी। एक टाइम की रोटी आई बनेगी, फिर एक टाइम रोटी नहीं बनेगी। मतलब इतना पैसे बचाने का शौक है। बच्चा कितना सोचने लगा। और पेरेंट्स भी, हाई स्कूल, असली पढ़ाई तो हाई स्कूल के बाद शुरू होती है। और भिंड के में तो और स्थिति खराब है। भिंड में तो इंटर कर लेगा ना बच्चा, ये तो पेरेंट्स ही सोचेगा उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी। इंटर के बाद तो असली पढ़ाई चालू होती है, 12th के बाद। यहाँ तो 10th तक ही पढ़ाई समझता है, क्योंकि 10th तक का ही रिजल्ट जानता है पेरेंट्स। पेरेंट्स सिर्फ 10th तक का ही रिजल्ट समझता है, आस पड़ोस भी 10th तक का ही रिजल्ट समझता है, उसके बाद का रिजल्ट तो जानता ही नहीं है। वही स्थिति है, गड़बड़ सड़बड़। देखो तुम्हारे बैच में 3-4 बच्चे ये थके जाते हैं। हमारा फीस जमा करो, नीचे मैडम को 2-2 हज़ार रुपए दे गए। 2 हज़ार रुपए में इतने महीने से पढ़ रहे थे इको बीएसटी, कितने महीने से? जून से बैच स्टार्ट हुआ है। हाँ, गजब, गजब पेरेंट्स और गजब बच्चे। कम से कम किसी का मेहनताना तो पूरा दो, जो पैसे बनते हैं जिस किसी के। मैडम की फीस 2 हज़ार रुपये हो गई। अभी कब से पढ़ रहे हो तुम लोग? पहले दिन से ही पढ़ रहे हो? 1 जून से? 28 मई से? और पहले दिन से ही आ रहे हैं सब? 28 मई। एक महीने के भी 600 रुपये तो मानो ही कम से कम। 600 नहीं, 800 रुपये तो मांगनी चाहिए। 800 रुपये से कम के 600 रुपये तो छोटे छोटे बच्चों के लगते हैं, गली मोहल्ले में पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। 800 रुपये से कम फीस क्या होगी? 6 महीने की 48 रुपये फीस हुई, 5 हज़ार रुपये दिए, 2 हज़ार। बहुत सही। डिसाइड किया जाता है 10 दिन में, किया जाता है 15 दिन में। किया डेमो का मतलब यहाँ पे ड्रम हो गया जी समझ लो। डेमो नहीं हुआ कि ड्रम हो गया। 21 साल में बच्चे, पता नहीं कितने इस टाइप के बच्चे पढ़ाए होंगे हमने। 21 साल में इस टाइप के कितने बच्चे पढ़ाए होंगे हमने, जो अपने माता पिता के पैसे बचाने के लिए कोचिंग बंद कर देते हैं। माता पिता के पैसे बचाने के लिए नहीं, थोड़ा सोने को टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो मैं बताएं, एक बात तुमको बताएं, एक मिश्रा सर थे, हम पढ़ते थे क्लास 10th में, नाइन्थ में होंगे। 9th में पढ़ते थे मुन्नालाल अग्रवाल स्कूल में, बहुत फेमस स्कूल हुआ करता था उस टाइम में। बट टेस्ट वेस्ट से एडमिशन हुआ करता था। हमारी इंग्लिश कमजोर रही, तो पिताजी हमारे एक दिन हमें साइकिल पर उठा के ले गए एक गुरु जी के पास। बहुत बुजुर्ग थे वो, उनकी एज होगी उस टाइम 65-67 साल के। उस टाइम बच्चे क्या होता था, लाइट वाइट भिंड में बहुत जाती थी,
और इन्वर्टर इन्वर्टर हर किसी के बस की बात होती नहीं थी उस टाइम पे। तो चिमनी चलती थी, चिमनी समझते हो? और चिमनी एक होती है, एक लाइन टेन होती है। लाइन टेन के ऊपर कांच लगा रहता है, तो लौ जो होती है ना वो हिलती नहीं, तो उससे प्रकाश क्या होता है, एक जैसा दिखाई देता है। और चिमनी में क्या होता है ना, चिमनी में काम करना, मोमबत्ती में काम करना बड़ा कठिन होता है। क्यों? हवा चलती तो वो क्या होती है, हिलती है। उनकी आदत क्या थी, वो लेटे लेटे ही पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या थे, वो पिताजी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला ठीक है हम पढ़ाएंगे बच्चे। वो एक ऐसी गली में रहते थे, हाउसिंग कॉलोनी में, 50 बोला जाता है, एक छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं। उस गली में इतने कुत्ते हुआ करते थे, उन्हें टाइम दिया हमको 6:30 से, शाम को 6:30 से। सर्दियों का टाइम था, और उस टाइम पे ही कुछ दिन पहले ही हमें कुत्ते ने खाया था, तो हमें कुत्तों से बहुत डर लगता था। और उस गली में बहुत कुत्ते थे, तो कुत्तों के चक्कर में, जैसे इधर की साइड से ज्यादा कुत्ते हैं, तो हम तो धर्मपुरी से उल्टे घूमते हुए उनके घर पे जाते थे, और लाइट चली जाती थी उनके घर पे, कैसे घुसते थे। लाइट गई, वो तो अपने रजाई में लेटे हुए हैं खटिया पे, और स्टूल पर रख दी उनने चिमनी, और एक कॉपी पकड़ा दी। उन्हें तो रटे रखे थे सारी चीजें, इंग्लिश वोकेबुलरी वगैरह। तो डेली हमसे 200-250 शब्द लिखवाते थे वो, लिखो। और कुछ नहीं पढ़ाते थे वो, शब्द ही लगाते रहते थे वो, सेंटेंस लगाते रहते थे, सेंटेंस लिखो। कॉपी में लिखे रखे थे, वो रख देते थे स्टूल पे और चिमनी के बगल से, और बोलते लिखो। वही हम लिखते रहते थे। तो राइटिंग वाइटिंग उन्होंने बढ़िया करा दी हमारी, ठीक ठाक करा दी। इंग्लिश भी समझ में आने लगी, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे, अच्छे टीचर थे। तो खत्म हो गए वो, शांत हो गए, बहुत बुजुर्ग थे। उस टाइम हम पढ़ते तभी 65 साल के थे वो, मिश्रा जी। नंबर 1 स्कूल में टीचर रहे थे इंग्लिश के, जो नंबर 1 स्कूल है ना उसमें। आजादी के बाद ही उनकी नौकरी लग गई होगी जी, समझ लो। उस टाइम उनकी फीस थी 150 रुपये महीने। उस टाइम उनकी फीस 150 रुपये महीने थी। उस टाइम सोने की कीमत थी 1200 रुपये तोला। कितनी? 1200 रुपये। ये बात होगी 92 93 1200 नहीं होगी तो 1800 होगी। अब तो अनुपात निकालो भाई, 1500 मान लो, चलो 1500। 1500 का 10% कितना हुआ? 150 हुआ। फीस कितनी ले रहे थे वो? 150। आज सोने की कीमत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो फीस कितनी हो चाहिए? 1.5 लाख का 10% निकालो, 15,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बच्चे, महंगाई इन चीजों में बढ़ी है, इन चीजों पे नहीं बढ़ी है कि तुम सोच रहे हो कि ट्यूशन वगैरह पे महंगाई बढ़ गई। ट्यूशन वगैरह कोई कीमत नहीं बढ़ी, सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 10% कितना हुआ? 150 रुपए हुआ। तो आज सोने की कीमत 1,30,000 रुपए। 1,30,000 का 10% कितना हुआ? 13,000 रुपए। दे देगा भिंड में 13,000 रुपए पर मंथ फीस? भिंड में नहीं देगा, बाहर इतनी लगती है बेटा, बाहर इतनी ही लगती है। बाहर इतनी ही फीस चल रही है। ये बड़ी बड़ी कोचिंग खुली है ना, भौतिकी प्लस और ये वगैरह साइंस वालों की, उनकी फीस इतनी ही लगती है। कोर्स होता है 3-4 महीने का, कराते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, उनकी फीस इतनी ही होती है। यहाँ तो फीस बहुत कम है, और उसमें भी आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए घर की। बच्चा कितना समझदार होता है, उसने बोला कि 15 चैप्टर तो पढ़ लिए, 5 चैप्टर स्कूल में कर लेंगे। 5 चैप्टर तो बचे, स्कूल में कर लेंगे। और ये पता नहीं भाई डेप्रिसिएशन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी इनके में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसमें डेप्रिसिएशन का इतना बड़ा रोल है। और प्रोविजन वाले टॉपिक का देख लेना, हम तुम्हें वीडियो भी दिखाएंगे। इनको एक क्वेश्चन कराएंगे, अभी सॉल्व कराएंगे, कैश फ्लो तब दिखाएंगे। देखो कितना बड़ा रोल है डेप्रिसिएशन, बिना डेप्रिसिएशन के कैश फ्लो बनता ही नहीं है। फिर 12th में परेशान होते फिरोगे। नहीं होंगे सर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, 2022-23 1 अक्टूबर 2022 परचेज किया है बच्चे M1A और M1B को। तो लिखेंगे बच्चे 2022 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 40,000। बात नहीं करो बच्चे, 40,000। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,000। तो बैच में एक बच्चा तो ये बोल रहा था अभी 2 महीने पहले तो फीस दी थी। वाह। बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,000, बाई डेप्रीसिएशन
सेशन अकाउंट 2000। अभी तो पेट्रोल डलाई थी, खत्म कैसे हो गई गाड़ी की? बाई बैलेंस कैरी डाउन 38,000। यहां बच्चा फीस की सोचने लगे ना तो हो गई पढ़ाई। ये तो भूल ही जाना। जिस बच्चे ने जिस सोचा कि यार हमारा पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई पे, तो हो गई पढ़ाई। तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, फिर वो व्यापार कर पाएगा। क्या कर पाएगा? व्यापार। जो सोचने लगे कि हमारी ट्यूशन की फीस खर्च हो रही है, स्कूल की फीस खर्च हो रही है, किताबें खरीदनी पड़ रही हैं, बहुत महंगी आती है, कॉपी खरीदनी पड़ रही है, पेन पेंसिल खरीदनी पड़ रहे हैं, ट्यूशन जाना आना पड़ता है, पैसा खर्च होता है, अगर वो सोचने लगा तो वो व्यापार करेगा, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या कर पाएगा? व्यापार कर पाएगा, क्योंकि व्यापारी हो गया। वो क्या हो गया? व्यापारी हो गया, बिजनेसमैन हो गया वो तो वो लोगों से इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं भाई, ये अभी अभी हाल फिलहाल हुई है घटना। एक दोनों ही तो, एक तो तुम्हारे सामने हुई थी, उसने बोला 2 महीने पहले तो दी थी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 38,000। क्या हो गया? क्या कह रहे हो? सर भी कहीं नहीं जा रहे, तुम लोग भी कहीं नहीं जाओगे, भिंड में ही रहोगे। समझ में आया? देख लेना। जितना घी डालोगे मिठाई में उतनी ही सुगंध आएगी। डालडे के गुलाब जामुन डालडे के ही होते हैं। समझ में आया? जितनी मेहनत करोगे उतनी ही निखरेगी। वाई बैलेंस कैरी डाउन 34,200। देखो कितना आसान हो गया मशीनरी अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना असेट्स का। देखो कितना आसान हो गया। वो कह रहा बहुत मजाक वाली बात नहीं है बच्चे, सीखो तुम तो। और जो सीख नहीं रहा है आज की डेट में, समझ लो टीवी पे प्रचार आता है कि 2 मिनट दो, किस पे? सीखो। कौन सा आता है? सीखो ऐप। बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,200। यस। अरे 2025 30 जनवरी 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखो सामने भाई, डेप्रीशिएशन अकाउंट 713। इसके बाद सेलिंग प्राइस बाई बैंक अकाउंट 5,600। इसके बाद लॉस वाई लॉस ऑन सेल। अब क्या बहस करें? अब किताब में तो लिखा हुआ है बच्चे, वाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑन सेल लिखा है बुक में, इलस्ट्रेशन में किए होंगे जिन्होंने किए होंगे। तो बिल्कुल गलत हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है। कब बनता है? जब लॉस हुआ तो लॉस अकाउंट ओपन हुआ, और लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे 31 मार्च को, तब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये चीज तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। अभी तो तुम्हें इलस्ट्रेशन देख लिया तुमने, स्कूल टीचर ने बोल दिया लिखा करो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर काट लेंगे। अब ये चीज तुम्हें सिखाएगा, फिर जाके सीए कर रहे होगे जब अकाउंट बोलेगा, अरे यहाँ पे कैसे कर दिया तुमने? यहाँ तो अभी तो लिखो लॉस अकाउंट, 31 मार्च को जब क्लोज करोगे तब लिखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब बोलेगा स्कूल टीचर ने गलत पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने गलत पढ़ा दिया। दो दो बार सीखोगे एक ही चीज को। तुम बोलोगे सर नंबर कट जाएंगे स्कूल में। अरे भाई 11th है, 12th में एक नंबर नहीं कटेगा। तो 12th के जब तुम देखोगे ना, सो सैंपल पेपर आते हैं, उनमें भी जितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन में क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे रहते हैं, इस तरीके से किया हो, अथवा इस तरीके से किया हो, अथवा इस तरीके से किया हो। नंबर मिलेंगे पूरे। कैसे मिलेंगे? पूरे। यहाँ 99 बहुत बच्चों के आ चुके हैं, 100 भी बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं। नैन्सी जैन के 100 आउट ऑफ 100 आए थे, उमंग जैन के 100 आउट ऑफ 100 आए थे, गौतम अग्रवाल के 99 आए थे। हाँ, ऐसे थोड़ी आ जाते।
परचेज किया है बच्चे 15,000। 2025 अक्टूबर, अक्टूबर नहीं है जनवरी है क्या बच्चे, जनवरी, जनवरी 31 टू बैंक अकाउंट 15,000। मार्च 31 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, लो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 2,815। फिर आप रिटर्न डाउन वैल्यू लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। बिल्कुल भी अंदर देख रहे हो खिचड़ी नहीं बन रही है, बनी खिचड़ी कहीं, प्रिंट प्रिंट जैसे निकल रहा हो प्रिंट। सॉरी तुम बहुत बात करते हो। तो कौन कर रहा है, ओम? ओम तो दुकान में बैठा है बेचारा, बिजनेसमैन बन गया वो। 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,835। जिनको कम समझ में आ रहा है घर पे कान में लीड लगाओ और क्वेश्चन करते जाओ। हाँ, जिनको कम समझ में आ रहा है देखेंगे अगली, अभी देखते हैं एक आध दिन में। हम जो सोच रहे हैं इसकी MP3 फाइल बना दिया करेंगे, उससे क्या सिर्फ सुनाई सुनाई दिया करेगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। और वो फाइल से नेट भी कम खर्च होगा, नेट नेट की फिगर ज्यादा है ना, तुम लोग घर वालों की स्थिति खराब जाती है, नेट खर्च हो जाता है। रील वील कैसे दिखेंगी फिर है? छोटा भाई लड़ेगा, बोलेगा कि पूरा नेट खर्च कर दिया इन्होंने। स्थिति वास्तव में ये घर स्थिति चल रही है। हाँ, चल रही है कि नहीं?